चाहे आप जिस भी फील्ड से हैं, सफल तो हर कोई होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी गिनती भी सफलतम व्यक्तियों में हो, पर जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता। इसलिए जागो, उठो और इसे खुद बदलो। तो ये रहे आपको जगाने के सफलता प्राप्ति के ऐसे 6 सबक जो हमें महाभारत से मिलते हैं। महाभारत देखी तो जरूर होगी आपने भी, पर इसे कभी ऐसे सोचा नहीं होगा जैसा मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। निश्चित तौर पे अंत में आप पाएंगे कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी ही बदल दी। तो चलिए बात करते हैं पहले सबक की। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, और सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस सब संगत का फर्क है। किसका फर्क है? संगत का। अर्थात जैसी संगत वैसी ही रंगत। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसे ही आपका जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद भी हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे, जो पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे। शकुनी मामा जैसे आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। इसलिए कहते हैं कि सफलता के लिए एक अच्छे सलाहकार की जरूरत होती है। आइए बात करते हैं दूसरे सबक की। योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं, जब तक कि उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में ना बदला जाए। अर्थात जीवन हो योजनाओं से भरा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि कोई योजना या रणनीति नहीं है तो समझे जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। आपको क्या लगता है, यदि भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो क्या पांडव कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाते? चिंतन करके बताइएगा। आइए बात करते हैं तीसरे सबक की। आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान ही सबसे घातक है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय ये अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। आइए बात करते हैं चौथे सबक की। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। अर्थात दोस्त और दुश्मन की पहचान करना सीखें। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपने ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ हो गए। युयुत्सु और शल्य इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंत तक युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। आइए बात करते हैं पांचवें सबक की। ये पांचवा सबक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है वो आ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया रसोइया कोई नहीं। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं चख लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। अर्थात हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र भी अंधा शायद नहीं कहती। अंधे का पुत्र अंधा ही होता है क्या? तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाले बातें ही करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। सबक यही है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार और राष्ट्र पर क्या असर होगा। आइए बात करते हैं छठे सबक की। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल देते हैं। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। अर्थात जुए सट्टे से दूर रहो। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। अतः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती है। इसलिए अंत में प्रवीण जैन कोचर की एक बात हमेशा याद रखना कि रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है
रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता, बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी के कारण। बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी के कारण, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, और आपको महाभारत की कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।